मैंने एक वर्ड गलत पढ़ा और मुझे पूरी लाइन समझ नहीं आ रही थी। अनफॉर्चुनेटली विथ टाइम द हाँ, मैंने इसको विथ मी पढ़ लिया था। अनफॉर्चुनेटली विथ टाइम द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स डिक्रीज। अब क्या होगा कि 20% जो ठीक थे वो भी डिक्रीज़ हो गए। एंड फ्यूअर सेल्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग, कि भाई लेवोडोपा कन्वर्ट हो जाए डोपामिन के। कंसिक्वेंटली मोटर कंट्रोल फ्लक्चुएशन डेवलप्स। तो क्या होगा कि भाई मोटर कंट्रोल में फ्लक्चुएशन आने लग जाएगी, ठीक है। रिलीफ प्रोवाइडेड बाय लेवोडोपा इज़ ओनली सिम्टोमेटिक। तो फिर जो भी रिलीफ लेवोडोपा देगा वो सिर्फ सिम्टोमेटिक होगा कि हाँ भाई मसल्स कुछ कंट्रोल में आ जाएंगे, ट्रिमर्स थोड़े कंट्रोल में आ जाएंगे। एंड इट लास्ट ओनली वाइल द ड्रग इज़ प्रेजेंट इन द बॉडी। और ये सिर्फ उतने ही देर तक काम का रहेगा या कंट्रोल में रहेंगे मसल जितनी देर तक लेवोडोपा बॉडी में रहेगा, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, अब इसके हम अगर समराइज़ करें तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि भाई देखो लेवोडोपा एक डोपामिन का ही मेटाबॉलिक प्रिकर्सर है, ठीक है। मतलब लेवोडोपा से ही डोपामिन बनेगा, ठीक हो गया। तो एक प्रिकर्सर है। अब ये क्या करता है, डोपामिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर को रीस्टोर करता है कहाँ पर, मतलब कि ये समझो कि सब्सटेंशियल नाइग्रा में सिंथेसाइज करवाएगा, सर्वाइविंग ड्यूरेशन बढ़वाएगा और नियोस्ट्रेटम तक पहुंचवाएगा, ठीक है। अब पहले तो ये होता है कि भाई जो भी बच्चे हैं जो नॉर्मल हमारे न्यूरॉन्स है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, वो क्या कर पाते हैं, वो लेवोडोपा को डोपामिन में कन्वर्ट कर पाते हैं और फिर हम कहते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छा काम चल रहा है लेवोडोपा से। लेकिन जब और ज़्यादा कंडीशन मतलब कि और बीमारी ज़रा पुरानी होती चली जाती है तो क्या होगा कि भाई जो अफेक्टिव था वो भी इतना अफेक्टिव नहीं रहेगा, वो सिर्फ इतनी देर तक अफेक्टिव रहेगा जितनी देर तक बॉडी में लेवोडोपा रहेगा। जैसे लेवोडोपा का इफेक्ट ख़त्म, ये सिम्टम्स जो रिलीफ हुए थे वो दोबारा से ज़ाहिर होने लग जाएंगे। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले लेवोडोपा, फिर हम कार्बिडोपा का पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, लेवोडोपा कह रहे हैं डोपामिन डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। डोपामिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, बट इट्स इमीडिएट प्रीकर्सर लेवोडोपा कर पाता है। इज एक्टिवली क्या हो गया इसे, इज़ एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द CNS। लेवोडोपा एक्टिवली CNS में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है डोपामिन में। लेवोडोपा मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड विद द कार्बिडोपा। लेवोडोपा को हम कार्बिडोपा के साथ ही एडमिनिस्टर करेंगे। विदाउट कार्बिडोपा मच ऑफ द ड्रग इज़ डीकार्बोक्सिलेटेड टू डोपामिन इन द पेरिफेरी। कह रहे अगर कार्बिडोपा साथ में नहीं दोगे ना तो ज़्यादातर लेवोडोपा क्या होगा, डोपामिन में तो कन्वर्ट होगा लेकिन वो पेरिफेरी में हो जाएगा, ठीक है। अब हमने तो CNS में पहुंचाना था ना भाई, इफेक्ट तो CNS में आना चाहिए, रिजल्टिंग इन डिमिनिश्ड इफेक्ट नोजिया, वॉमिटिंग, कार्डियक एरिथमियाज एंड हाइपोटेंशन। क्या होंगे, एक अजीब से इफेक्ट्स आपको दिखेंगे कि भाई हाँ नोजिया होने लग जाएगा पेशेंट को, वॉमिटिंग हो जाएगी, कार्डियक एरिथमियाज हो गए, हाइपोटेंशन होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने एक तो इन साइड इफेक्ट से प्रिवेंट करना है, दूसरा ये कि हम जो चाह रहे हैं हमें वो काम मिले। इनफैक्ट हम क्या कर रहे हैं, अगर कार्बिडोपा साथ नहीं दे रहे तो हम हालत और मज़ीद बुरी कर रहे हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात थी कि भाई लेवोडोपा BBB को क्रॉस कर पाता है और लेवोडोपा के साथ आपने कार्बिडोपा भी देना पड़ता है। क्यों, क्योंकि अगर नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, वो पेरिफेरी की में ही डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आपको साइड इफेक्ट्स नोजिया, वॉमिटिंग, कार्डियक एरिथमियाज एंड हाइपोटेंशन देखने को मिलेंगे। नाउ व्हाट इज़ कार्बिडोपा? अ डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। कार्बिडोपा एक डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है। मतलब कि ये देखो ना, हमने क्या पढ़ा था, अगर कार्बिडोपा के साथ नहीं दिया तो वो डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा डोपामिन में। तो ये एक डीकार्बोक्सिलेट इनहिबिटर है कि वो चाह रहा है कि भाई डीकार्बोक्सिलेशन ना हो, ठीक है। डिमिनिशेस द मेटाबॉलिज्म ऑफ लेवोडोपा, और इस तरह से क्या करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ लेवोडोपा को कम करता है पेरिफेरी में या नहीं करने देता पेरिफेरी के अंदर, देयरबाय इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ लेवोडोपा टू द CNS। इस तरह से लेवोडोपा ज़्यादा CNS में पाया जाएगा। द एडिशन ऑफ कार्बिडोपा लोवर्स the dose of levodopa needed by 4 to 5 fold and consequently decreases the severity of adverse effect arising from periphery formed dopamine। अब कह रहे हैं कि अगर कार्बिडोपा की एडिशन आपने कर दी लेवोडोपा के साथ तो वो क्या करेगा, आपने लेवोडोपा का डोज भी कम कर देगा, कि मतलब आपने पेशेंट को इतना ज़्यादा डोज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, जो नीड बाय 4 to 5 fold एंड कंसिक्वेंटली डिक्रीजेज सिवियरिटी। और दूसरा क्या करते हैं कि ये सिवियरिटी भी कम कर लेते हैं एडवर्स इफेक्ट्स के जो कि पेरिफेरी में अराइज हो जाते हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, कार्डियक एरिथमिया, हाइपोटेंशन, ये सारे थे। अब थेराप्यूटिक यूजेस क्या हैं?